एक छोटे से गांव में, जहां लोग खुशी से जीवन बिताते थे, एक दिन एक अद्भुत और रहस्यमय घटना घटी। एक रात आकाश में एक उल्कापिंड गिरा, जिससे गांव के किनारे पर एक गड्ढा बन गया। अगले दिन गांव वाले उस गड्ढे के पास एक अजीब सी चमक देखकर हैरान रह गए। जैसे ही वे पास गए, उन्हें एक प्राचीन दिखने वाला डिब्बा मिला, जिस पर अजीब अंकन थे। जिज्ञासा से भरकर सबसे बूढ़े व्यक्ति बुढ़िया सोना ने डिब्बे को खोला। अंदर एक छोटा सा चमकदार पत्थर था, जो अजीब तरह से गर्म था। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, बुढ़िया सोना बेहोश हो गई। जब वह होश में आई, तो उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति है। वह आसमान में उड़ सकती थी, पेड़ों से बात कर सकती थी और भविष्य देख सकती थी। लेकिन इस शक्ति के साथ साथ उसे एक भयानक सपना भी आया, जिसमें गांव पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। उसने देखा कि एक विशालकाय राक्षस, जो उल्कापिंड के साथ ही आया था, गांव पर हमला करने वाला था। बुढ़िया सोना ने गांव वालों को चेतावनी दी, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। वे उसे पागल समझते थे। लेकिन जैसे ही रात हुई, आकाश में एक भयानक आवाज गूंजी और गांव के ऊपर एक विशालकाय राक्षस छा गया। राक्षस ने आग उगलना शुरू कर दिया और गांव के घर जलने लगे। तभी बुढ़िया सोना अपनी नई शक्ति का प्रयोग करते हुए राक्षस से लड़ने के लिए उठी। उसने अपनी शक्ति से एक तूफान पैदा किया, जिसने राक्षस को घेर लिया। एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद बुढ़िया सोना ने राक्षस को परास्त कर दिया। गांव बच गया था। इस घटना के बाद गांव वाले बुढ़िया सोना की बातों पर विश्वास करने लगे। उन्होंने उसकी शक्ति और बहादुरी को सलाम किया। बुढ़िया सोना ने अपनी शक्ति का प्रयोग गांव के विकास में करने का फैसला किया और गांव समृद्ध और खुशहाल हो गया।